ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, बांग्लादेश देख रहे थे। एक और बार रिवाइज करना हल्का सा। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। पीएम शेख हसीना अवामी लीग पार्टी है इनकी। बांग्लादेश के एक याद रखना, नोबेल प्राइज मिला था मोहम्मद यूनुस खान को बिकॉज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक्स। बांग्लादेश वर्ल्ड में सप्लाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर अंडर यूएन पीस कीपिंग फोर्स ब्लू हेलमेट। सबसे ज्यादा किसने सप्लाई करता है, बांग्लादेश सप्लाई करता है। अच्छा देखिए, 1971 में वॉर हुआ था, उसके आप सोच रहे थे रिजर्वेशन पे चर्चा चल रही है कि वहां पे जिन लोग वॉर में मुक्ति वाहिनी वाले जो लोग थे उनके जो बच्चे आप बैठ गए हैं उनको रिजर्वेशन की बात चल रही है सरकारी नौकरी में, इस वजह से बवाल चल रहा है। थोड़ा बहुत बवाल हुआ था इससे, बट मेन चीज क्या थी, फेक न्यूज फैल रही थी, उसकी वजह से जैसे म्यांमार में फेक न्यूज फैली उस तरह से बांग्लादेश में फेक न्यूज फैली और उसकी वजह से चर्चा। 1971 में एक चीज और याद रखना आप एसएससी के एग्जाम के लिए कि इंदिरा गांधी के टाइम पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें मुक्ति वाहिनी और ये जो थे ना शेख मुजीबुर रहमान, वो सब की बात थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके इंडिया बांग्लादेश के संदर्भ में। अगर आपने सर्च लाइट मेंशन नहीं किया आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, सर्च लाइट ढूंढने वाली लाइट से ढूंढ रहे हैं। हुआ आपको लग रहा था इस पे नहीं, इस पे मैटर नहीं है, फेक न्यूज पर ज्यादा बड़ी बात है। अफवाहें अफवाहें अफवाहें। अब आए आज प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है कि बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहां से जो पीएम थी वो एग्जाइल हो गई हैं। एग्जाइल्ड मतलब देश छोड़ के भाग गई हैं। इन पीएम का नाम है शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो अभी 2 दिन पहले ही एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठ के, आर्मी वालों एयरक्राफ्ट बैठ के टुक 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 हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड हुई है। वो गाजियाबाद के पास है, हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड हुई है, वो मिलिट्री बेस पे लैंड हुई। वहां पर पता है जिस हेलीकॉप्टर से वो आ रही थी उसके बगल में रफेल, इंडिया ने रफेल भेजा स्कॉट करने के लिए, कुछ होना जाए शेख हसीना को। एंड शेख हसीना जब आई है वहां पर तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ईएम बोलते हैं इन्हें, एस जयशंकर जी, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि भाई बांग्लादेश हमारा इतना अच्छा साथी, इतना अच्छा दोस्त है और उसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, टेंशन का माहौल है इंडिया में। अच्छा, क्यों टेंशन का माहौल है, क्योंकि बांग्लादेश में करीब 20,000 इंडियन बैठे हुए हैं। 20,000 इंडियन वहां पर बैठे हुए थे कि पढ़ाई करने गए थे, कुछ लेबर गिरी करने गए थे। ठीक है, अच्छा, इन 20,000 इंडियंस के साथ साथ वहां पर एक मटुआ समाज भी रहता है। मटुआ समाज, मटुआ समाज वो है जो बांग्लादेश में रह के कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति। और इनके जो गुरु थे वो थे हरि ठाकुर, हरि ठाकुर दास ऐसे करके उन्होंने फाउंड किया था मटुआ समाज। मटुआ आइलैंड नहीं, मटुआ आइलैंड अलग है, जापान के ऊपर मटुआ आइलैंड जिसपे रशिया मिलिटराइज कर रहा है वो मटुआ आइलैंड है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये मटुआ समाज है। चलो ठीक है, ये समझ में आ रही है। अच्छा, शेख हसीना तो एग्जाइल हो गई, शेख हसीना का भी तो परिवार होगा। क्यों, जब मुजीबुर रहमान की तुम बेटी हो, तुम बनी प्रधानमंत्री, तो तुम्हारा बेटा बनना था एक दिन प्रधानमंत्री, तो तुम्हारा बेटा आएगा। पर तुम्हारा बेटा क्योंकि आवामी लीग की पार्टी थी, आवामी लीग के ऑफिस को और उनके पार्टी वर्कर को टारगेट करके काटा जा रहा है बांग्लादेश में। ठीक है, आवामी लीग इज बीइंग टारगेटेड। तो इनका जो बच्चा होगा हसीना का, उसको टारगेट करेंगे, शहजादे को ठोका जाएगा। तो शहजादे का नाम आपके लिए, ये वो लोग पढ़ते हैं जिन लोगों को आईएएस नहीं बनना है। ठीक है, जिन लोगों को बस एनडीटीवी और आज तक और मीडिया में देखना है वो लोग पढ़ते हैं शेख हसीना के बेटा और उसकी फूफा और उसका मिलिट्री कमांडर कौन है इस टाइम पर। मिलिट्री कमांडर जो है वहां पर बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जो मिलिट्री कमांडर उसका नाम है जमावन, जमावन ऐसे करके कुछ नाम है, ये जनरल जमावन, यही आदमी जो सब कुछ करा रहा है कोऑर्डिनेट। शेख हसीना का जो बेटा है उसका नाम है जॉय, वाह वाह जॉय। ठीक है, क्या ये आएगा पेपर में, इस जन्म में तो नहीं आएगा पेपर में।
पर फिर भी लोग यही वाली रील देख रहे होंगे जब ऑनलाइन होते ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, वो नहीं देख रहे होंगे ऑपरेशन सर्चलाइट, वो नहीं देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उन्हें क्या मतलब होगा, लंदन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, राफेल ने एस्कॉर्ट किया, अरे वाह। अरे नहीं यार, ये नहीं आएगा पेपर में। पेपर में क्या आएगा, मटुआ समाज आएगा पेपर में तुम्हारा, जिसपे ध्यान नहीं जा रहा है। तुम्हारा जिसपे ध्यान नहीं जा रहा है कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद जाती, डायरेक्टली एंटर नहीं करती है बांग्लादेश। ये था आईएसपी का क्वेश्चन। और पता है, जब ऐसी जगह पर आपकी 3 नदियां आ रही हैं, ये पद्मा बांग्लादेश में जो घुसती है ब्रह्मपुत्रा, उसको बोलते हैं लोग जमुना, ताकि गंगा जमुना हो जाए। और जब दोनों मिल जाती तो बनती है मेघना। ऊपर से यहाँ पर से तीस्ता आके और मिल रही है। कितनी नदियां यहाँ जा रही हैं, और सब नदियां अपनी लास्ट स्टेज में है। यहाँ पर सब नदियां अपनी किसमें, जवानी में, यूथ स्टेज में नहीं, ओल्ड या सिनाइल स्टेज में है। ओल्ड या सिनाइल स्टेज में जब आपकी नदियां हैं तो ज्यादा मिट्टी देगी, क्या देगी, ज्यादा सिल्टेशन देगी। जब मिट्टी ज्यादा सिल्टेशन देगी तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिवर सैंड। इस रिवर सैंड या जो सिल्टेशन है, इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मिट्टी में से निकाल रहे हैं वो लोग सिलिका। और सिलिका किस में इस्तेमाल होता है, सिलिका इस्तेमाल होता है आपके मेडिसिन में। ये आएगा सिलिका सैंड का यूज कर रहा है बांग्लादेश। बहुत बड़ा मिनरल है, माइनर मिनरल नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंस है श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए। चमक देता है सिलिका, बोलो चमक देता है। फाउंडेशन क्रीम में होता है, मुंह पे लगाते हैं चिपकी रहती है। ऐसी लिपस्टिक जो घटे ना होठों से, कहां से आ रही है वो, यही मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। घिस दो तो गोरा हो जाना। वो पिक्चर थी ना, कौन सी, शिवाजी में रजनीकांत गोरा हो जाता है नेचुरोपैथी करके। ओए होए, समझ में आ रहा है। इस पे ध्यान नहीं जाएगा लोगों का। लोगों का ध्यान किस पे जाएगा, वो जोय के साथ क्या हुआ, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, ढाका। अरे यार तुम ये देखो, वहां पर बांग्लादेश का मेन पोर्ट का नाम क्या है, चिटागोंग। तो इंडिया का क्या चल रहा है, वो कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था जिसपे चाइना ने मना कर दिया, तो बांग्लादेश में सारी घटनाएं घट रही हैं। चाइना से डील नहीं हो पाई, शेख हसीना लड़ गई। वो प्रोजेक्ट ढूंढो आप नेट पर, दैट विल कम इन योर एग्जाम। दिस विल नॉट कम मिलिट्री कमांडर कि वो राफेल से चल रहा था। नहीं यार, समझ में आ रहा है। आधे से ज्यादा लोग तो तैयारी में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है बांग्लादेश इतना बड़ा, क्या हमारे लिए जरूरी है। अब आपको मैं समझाता हूँ बांग्लादेश क्यों जरूरी है हमारे लिए। एक देश है, इस देश का नाम है नॉर्थ अमेरिका। एक देश नहीं, ये कॉन्टिनेंट है। ऊपर रहता है कनाडा, नीचे रहता है यूएसए, और नीचे रहता है मेक्सिको। ये तीनों लोग आपस में प्यार से रहते हैं, तो इनको बॉर्डर पे फौज बहुत कम खड़ी करनी पड़ती है। ये तीनों देश थोड़े बहुत तो समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, तो वर्ल्ड सुपर पावर है, कनाडा भी अमीर है, तो एक दूसरे पे टेंशन फ्री रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्लब्स में सैटरडे संडे को स्टैग एंट्री बंद होती है, कपल एंट्री ही होती है। क्यों बता दो, क्योंकि कपल एंट्री में अगर लड़का लड़की के साथ, कपल के साथ आ रहा है तो समृद्ध टाइप का है, वो दूसरी लड़की को ना तो छेड़ेगा ना तो बदतमीजी करेगा, क्योंकि उसे अपनी तिजोरी की टेंशन होगी, अपनी गर्लफ्रेंड टेंशन होगी। और वहीं पे एक स्टैग एंट्री वाला घुसा है, लोफर लफंगा टाइप का, कॉलर ऊपर चढ़ा के, वो घुसा ही इस इंटेंशन से, छेड़ने के इंटेंशन से, है ना। तो कुछ दिनों में या मैक्सिमम महंगे वाले क्लब्स में कपल एंट्री अलाउड होती, स्टैग नहीं, क्योंकि पता है तुम भूखे नंगे हो, तुम आके यहाँ छेड़ोगे। उसी तरह यहाँ कनाडा और मेक्सिको अमीर है, तो अमेरिका को टेंशन नहीं होती, अमेरिका सुपर पावर बनकर डेवलप होता है, क्योंकि तुम्हें भी डर है पैसे चले जाएंगे, तुम्हें भी डर है पैसे चले जाएंगे, तो तुम हम पे अटैक नहीं करोगे। ऑन दी अदर हैंड, आओ हम किससे ग्रसित हैं, गरीब श्रीलंका, गरीब बांग्लादेश, गरीब नेपाल, भूटान तो चलो खैर टेंशन ही नहीं लेता, हम पे पूरे डिपेंडेंट है, आप हमारी फौज है ही नहीं, आप ही संभाल लो हमें। गरीब पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो कहने ही क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, तालिबानी। चाइना, हम सोचते चाइना चलो एक तो अमीर है, पर नहीं, चाइना का सिर्फ बीजिंग वाला इलाका इधर है,
यहाँ वाला जो इलाका है तिब्बत, हाँ बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है कि तिब्बत, दलाई लामा तो खुद हमने पाल रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो भाई जब इतने गरीबों में आप घिरे हुए हो, और सुभान अल्लाह, म्यांमार कैसे भूल गया मैं, म्यांमार में खुद जनता पलट हो गया, जुनता रूल है वहां, जुनता। मैं सोचा पहले जनता नहीं, जनता नहीं, जुनता, जुनता मतलब मिलिट्री रूल। वाह। और लो, इंडोनेशिया नीचे भी जाऊं, थाईलैंड, बैंकॉक, महागरीबों से घसत है। इन सब गरीबों के बीच में एक सोने की चिड़िया है, उसका नाम आज भी भारत है, जो सपना देख रहा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अरे जब आपको मैं बताऊं सबसे ज्यादा खतरनाक बात क्या है, जब ये वापस से अजोंग चकमा तो तब तो रोक लिए थे हमने, अब आएंगे असली वाले। और जब ये घुसेंगे ना तो तुम अग्निवीर का बाप भी ले आना, तो ना दे पा रहे नौकरी। जब ये घुसेगा ना यहाँ से, इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है, घुसेगा, रख लो हमें, रख लो हमें, रख लो। कितनी मिलिट्री बैठाओगे रे? 1 करोड़ मिलिट्री फौजी बैठा दो, तब भी 1 करोड़ मिलिट्री फौजी बैठा दो, तब ये पूरा देश जब भूखा नंगा घुसेगा ना तुम्हारे अंदर, तुम्हें पालना पड़ेगा। क्यों? ये बोलेगा भूल गए वो दिन अखंड भारत, भूल गए वो रातें 1905 से पहले वाली, 1947 से पहले वाली, हम तुम्हारे भाई नहीं है। और हम क्या कहेंगे? नो नो, यू आर बांग्लादेशी। आजादी तो करवाई थी तुमने 71 में, 71 में, है ना? फिर ये म्यांमार वाले अच्छी बात है नहीं घुस रहे हैं, पर ये फिर भी ये क्या बोलते हैं, इसे गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ड्रग सप्लाई हो रहा है। अरे मणिपुर नागालैंड में कराता है ये गंदपना, पाकिस्तान यखनू डैगर, ये कश्मीर श्रीनगर ले लो, ये सरक्रीक, कहां से तो घुसना चाह रहा है वो, ऊपर वाला गिलगित बल्तिस्तान, दर्दिस्तान नाम है जगह का, जगह का नाम ही साला का दर्दिस्तान। कितना दर्द है इसमें, घुस तू। दर्दिस्तान, यही तो नाम है, गिलगित बल्तिस्तान को दर्दिस्तान। और ये वहां से राजपक्षे फैमिली भगी गई, हम्मन टोटा, क्या हम्मन टोटा, किसका टोटा? अच्छा हाँ, और भूल कैसे गया मैं, ये भी तो था, मुइजू नाम का यहाँ पर मालदीव्स। ओहो वाह वाह, पीने का पानी जाता है इसके पास चाइना से, और ये बदले में उसको बंदर सप्लाई करता है। नेट पे देखना कि बंदर दे रहा हूं ताकि तुम खा लो या जू में रख लो। और बंदर का नाम भी बड़ा स्पेशल सा है, लोकल जैसे दिखेगा बंदर, पर नाम उसका ऐसा रखा है विदेशी। नेट पे सर्च करना, द मंकी सप्लाइड बाय मालदीव टू चाइना, मंकी सप्लाइड। वाह वाह। इनके बीच में, इस कीचड़ में जब मेरा कमल खिल रहा है, इन कांटों के बीच में जब मेरा रोज फ्लावर खिल रहा है, कमल से भाजपा सोचोगे, रोज ले लो चलो, इन कांटों में जब तुम्हारा रोज चल रहा है तो कौन दिक्कत आएगा? सबसे पहला जो सबसे नजदीक होगा, वेस्ट बंगाल की मर रही है, बिहार रो रहा है, इधर से त्रिपुरा, ये मेघालय, आसाम की फिर शुरू होने वाला है कुछ ना कुछ, सारे बॉर्डर एरियाज। क्या पता है क्या हो रहा है? इट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव भूखा नंगा नेबर्स, यू वांट स्ट्रॉन्ग नेबर्स। किसी बस्ती में आप रह रहे हो और आप अपने लिए ले आए BMW ऑडी गाड़ी, तो एक ना एक दिन वो चोरी होगी, या चोरी नहीं कर पाया तो टायर ले जाएगा, टायर नहीं ले जा पाया तो शीशा फोड़ देगा जलन के मारे, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। वी वांट समृद्ध भारत, इसीलिए इंडिया की पॉलिसी जो आप लास्ट कंक्लूजन में लिखोगे, अगर ये नहीं लिखा तो मैं नंबर नहीं दे रहा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जर्मनी क्यों अमीर है? क्योंकि फ्रांस अमीर है, स्विट्जरलैंड अमीर है। अमेरिका क्यों अमीर है? कनाडा अमीर है। और कहते भी तो हैं। आप कैसे जज किए जाते हो? अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा जज किए जाते हो। आपका ग्रुप कैसा है? ग्रुप में तुम्हारे बैठे हैं गंदे लोग जो तुम्हें डिस्टर्ब करें, जो बस एक मोटे वो किसी तरह पढ़ाई ना हो यहाँ पर, या फिर एक तरफ आपके ऐसे लोग हो जो आपको सपोर्ट करें, आपके लिए नोट्स बना के लाएं, आपको आंसर दिखाएं, आपको ये बताएं कि हाँ सर हम एफर्ट कर रहे हैं, हम एक टीम वर्क है, हम एक पार्टनर हैं। कैसे लोग चाहिए आपको आसपास? आपके जोंक चाहिए तुम्हें, जो खून पिए तुम्हारा, ये जोंक है।
और एक ही के पास खून बचा है सारा। ऑलरेडी हम हंगर इंडेक्स में 111 रैंक है, इनको रख लेंगे तो हंगर इंडेक्स में रैंक आ जाएगी 200 पार। इस बार 400, अब की बार 400 पार हंगर इंडेक्स में। खैर पर्सनल फीलिंग्स है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आया हो बांग्लादेश क्या इशू है पूरा। वर्ल्ड वॉर 3 ना हो भगवान करे, और होगा अगर तो मैं ये चाहूंगा, भारत अच्छा मौका है इसको अखंड भारत बनाने के लिए। अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, नेपाल और भूटान तो जान ही रहे, म्यांमार भी ले लो, श्रीलंका भी लो, मालदीव भी लो, बिल्कुल वही वाला। अशोका का तो सिर्फ यहाँ तक था ना, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपने लगाया है मैप, यहाँ तक कर्नाटक मस्की, नीचे वाला तो नहीं था पार्लियामेंट बिल्डिंग में। मैं चाहता हूं अशोका के साथ चोला का मैप भी बना लो, पूरा ले लो, ठीक है, और एक छत्र राज करके मैनेज कराओ। जब हमारे पास अंबानी है, अडानी है, महिंद्रा है, तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।